प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम संत से कैसे मिलें और भाव हृदय में कैसा हो, इस चर्चा की गई है कि मेरे दिल में तो ये ही बड़ा चाव में आते संतन को देखूं। मेरे मन में बड़ा चाव में आते देखूं संतन को। बड़े भाग्य से संत पधारे, बड़े भाग्य से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम। हरि मिलने का मार्ग पूछूं, तज दुनिया के काम। मेरे मन में तो बड़ा चाव है, मैं आते देखूं संतन को। कैसे कर्म करूं इस जग के लोक शास्त्र व्यवहार, कैसे जन्म मरण से छूटूं, पूछूं आंखों में आंसू डार। मेरे मन में है संत मिलन की आस। कैसे प्रेम करूं मैं प्रभु से, हो निर्मल निष्काम। ऐसी जुगति बताओ स्वामी, कैसे रटूं मैं हरि का नाम। मेरे दिल में तो ये बड़ा चाव में आते देखूं संतन को। मेरे मन में है बड़ा चाव, आते देखूं संतन को। मित्रों, एक साधक का ये हृदय का भाव है, पुकार है उसकी। वो चाहता है कि मैं संत मेरे जीवन में आगमन हो जाए। कोई संत, कोई सद्गुरु, कोई प्रभु का प्रेमी जब मेरे जीवन में आ जाएगा तो क्या घटना घटित होगी, वो इस बात की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि बड़े भाग्य से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम। अगर कोई संत हमारे जीवन में आगमन हो गया तो क्या होगा, मैं उनको उठकर प्रणाम करूं। इतना ही नहीं, उनसे करना क्या है जीवन में, ये बात मुझे पूछनी चाहिए। तो होगा क्या, हरि मिलने का मार्ग पूछूं, तज दुनिया के काम। मैं परमात्मा कैसे मिलन होगा, हरि के साथ मेरी जो अनुभूति है वो कैसे पूर्ण होगी, इस बात की चर्चा मैं उन संतों से करूंगा जिन्होंने जीवन में अनुभव कर लिया। साधक कहता है कि यही तो जीवन की बड़ी भूमिका है कि मैं अपने संसार के काम छोड़ करके उनके साथ मिलन हो मेरा, उनसे मेरी बात हो और उनसे मैं पूछूं कि प्रभु के मिलने का मार्ग बताओ। यह प्यास हमारे जीवन को मित्रों आगे बढ़ाती है और यही तो महत्वपूर्ण बात है। बाकी तो संसार के काम करना जरूरी है, देखो भोजन वस्त्र मकान तो जरूरी है सबके लिए, किसी के साथ हाथ फैलाएं ये बात उचित नहीं है। अपने जीवन का स्वयं पालन पोषण करें। और बाबा कबीर कहते ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हे प्रभु मुझे इतना दीजिएगा कि मेरा परिवार का पोषण हो जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। हे प्रभु मेरा परिवार का पोषण तो हो, ये बात तो ठीक है, लेकिन कोई संत कोई साधक मेरे अगर घर में आगमन हो गया तो वो भी भूखा ना रह जाए, इतना तो दीजिएगा प्रभु। और वही बात संत कहते हैं कि संतों से केवल मैं प्रभु के मिलन की बात ही पूछूंगा और मिलन पूछूं तो उनके जीवन का मैं अनुभव स्वयं में उतार लूं और तब बात बनेगी। हर दुनिया का व्यक्ति चाहता है परमात्मा से मिलने की बात। हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा की प्यास है, वो समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन आंतरिक प्यास तो बनी ही रहती है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में यह बात समझ में आ जाए तो अति उत्तम है। कैसे कर्म करूं इस जग के लोक शास्त्र व्यवहार। साधक दूसरी बात कहता है कि देखो कोई संत आए तो मैं उनसे पूछूंगा कि कैसे प्रभु से मिलें,
और दूसरी बात वो कहते हैं कि लोक व्यवहार मेरा कैसा हो, संसार के साथ मेरी जो वार्तालाप है, संवाद है, वो कैसे हो। देखो, इस संसार में विवाद नहीं करना है भाई, हर हालत में धैर्य रखना है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को समझाना है और स्वयं भी समझना है। और लोक व्यवहार बड़ा नैष्ठिक होना चाहिए, बड़ा पवित्र होना चाहिए। तो यही बात यहाँ कहते हैं कि कैसे कर्म करूं इस जग में, लोक शास्त्र व्यवहार में जो कैसे कर्म करना है जिससे मुझे आनंद मिले, दुख ना मिले, और लोक व्यवहार मेरा ठीक हो, सफल हो। और कैसे जन्म मरण से छूटूं, पूछूं आंखों में आंसू डाल। और उन संत से मैं ये पूछूं जब मुलाकात हो जाए कि हे प्रभु, इस जगत से मैं मुक्त कैसे हो पाऊंगा, जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा। ऐसी बात मैं उन संतों से पूछूं और यह पूछते पूछते मेरा हृदय प्रेम से भर जाए, आंखों से आंसू निकलने लगे। और जब आंखों से आंसू आते हैं तो वही प्रार्थना सच्ची कही जाती है, क्योंकि वो दिल की बात हो जाती है। हृदय से निकली हुई प्रार्थना परमात्मा जरूर सुनता है भाई। मित्रों, इस बात की हमें फिक्र करना है कि हम हृदय से बोलें, केवल वाणी तक ही हमारी बात सीमित ना रहे, हृदय से भाव जुड़ा होना चाहिए। जो भी कहें वो परम आनंद की बात हो, परम सत्य की बात हो। कैसे प्रेम करूं मैं प्रभु से, हो निर्मल निष्काम। अगली बात कहते हैं कि हे महाराज, मैं परमात्मा से कैसे प्रेम करूं, क्योंकि मेरा हृदय तो उस भाव को समझता ही नहीं। कैसे प्रेम करूं मैं संसार में, तो निर्मल हो जाए मेरा अंतःकरण। और जब निर्मल हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा, तो ऐसे हृदय में तो राम ही आ जाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, मैं उसको पक्का मिलता हूँ, वही मेरे हृदय में बात आती है। जिसके अंतःकरण निर्मल पुकारे मुझे, वही मैं समझ पाता हूँ। तो यहाँ संत वही बात कहते हैं कि प्रेम करूं मैं प्रभु से, हो निर्मल निष्काम। परमात्मा से मेरा प्रेम जुड़े, निर्मल हो जाए मेरा चित्त हृदय और निष्काम हो, कोई कामना ना हो मन में। क्योंकि जहां कामना आई तो कुछ ना कुछ लोक व्यवहार गलत हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि निर्मल स्वभाव अगर है तो फिर मैं उसको जल्दी मिल जाता हूं। ऐसी जुगत बताओ स्वामी, कैसे रटूं मैं प्रभु का नाम। और यहाँ साधक कहता है कि हे महाराज, जो संत है उसको ये बात पता है कि ऐसी टेक्निक वो जानते हैं परमात्मा से मिलने की, वो तरकीब बताएं मुझे और मैं उस हरि का नाम जिह्वा से हर क्षण लेता रहूं। वाणी पवित्र हो जाती है जो परमात्मा का नाम लेता है। तो वही कहते हैं कि हे महाराज, मुझे ऐसी टेक्निक बताओ, ऐसा तरीका बताओ जिससे मेरा हृदय अंतःकरण निर्मल हो जाए और मैं हर क्षण उस हरि का नाम लेता रहूं। और कोई सच्चा संत मिल जाता है तो भैया वो हमें अजपा से जोड़ देता है, वो हमें ओमकार से जोड़ देता है। जो परमात्मा का नाम हर हृदय में चल रहा है उस नाम से जोड़ देता है। फिर वाणी से नहीं, वो स्वतः चल ही रहा है, उसमें हमें अपने को जोड़ना पड़ता है। और प्रभु का प्रेम भाव पहले से ही बरस रहा है, उसके साथ मिल करके हम प्रेमानंद में डूब जाते हैं। तो कोई संत मिले जीवन में तो ये घटना घटित हो जाएगी। तो मित्रों, इस बात को हमें पहचानना है कि ऐसा कोई संत हमारे जीवन में आए जो बेअंत को जानता हो, उस अनंत ब्रह्मांड के मालिक को जानता हो, उस जगत के जगदीश को जानता हो, तो बात हमारी बन जाएगी।
हरि ओम तत्सत।